सोशल मीडिया को रेगुलेशन जो कानून आ रहा था, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ लगाया है और कहा है कि आप सोशल मीडिया को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। यानी कि सारी चीजें आप अपने कब्जे में रखेंगे तो पब्लिक कहाँ जाएगी। जो उच्चतम न्यायालय ने इस पर स्टे लगाया है, इसके लिए हम मीडिया कर्मी बहुत बहुत आभारी हैं। भाजपा भी कितना दूध की धुली है, कांग्रेस भी कितना दूध की धुली है, या इस देश में जितनी पार्टियां हैं कौन कितना दूध की धुली है, वो सबका पर्दाफाश हो रहा है। तो ये पर्दाफाश कौन करेगा भाई? जो यूट्यूब में यूट्यूबर अच्छा है, जो फेसबुक में मतलब जो भी सोशल मीडिया में अच्छा है। सरकार अपना नाकामी छुपाने के लिए ऐसा कर रही थी। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। ये वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का। केंद्र सरकार एक कानून ला रही थी कि सोशल मीडिया को किस तरह से रेगुलेट किया जाए। एक बोलते हैं कि फैक्ट चेक करना है, जो सोशल मीडिया पे जो खबरें चलती हैं, झूठ खबरें, सच खबरें सब चलती हैं। लेकिन जो फेक न्यूज़ का बात था, वो फेक न्यूज़ में कहा गया था कि केंद्र सरकार एक ऐसा कानून लेकर आ रही थी कि हम जो फेक न्यूज़ चलता है उसको हम रेगुलेट करेंगे, जो सोशल मीडिया पे जो चलता है उसको हम रेगुलेट करेंगे। लेकिन जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सब कुछ आप ही देखने लगेंगे तो हम किसके लिए बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कानून लाने की अभी ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि 20 तारीख को, मतलब आज से 20 तारीख को ही एक अधिसूचना जारी कर दी गई थी कि सोशल मीडिया पर एक लगाम लगाया जाएगा। और उस कानून में ऐसा था कि अगर सरकार चाहे तो अगर आप सरकार के खिलाफ अगर आप बोल रहे हैं, या किसी भी सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी के खिलाफ अगर आप बोल रहे हैं, अगर सरकार को लगा कि ये खबर अगर झूठी है तो सरकार यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को कह सकती है कि आप इस खबर को हटाइए, ये खबर झूठी है। लेकिन ये खबर सरकार नहीं डिसाइड कर सकती है कि क्या खबर झूठी है और क्या खबर सच है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो इसी को लेकर उस कानून को अभी रोक लगा दिया गया है और वो कानून अभी पास नहीं हुआ है। हमारे साथ अभी यहाँ पे कुछ पत्रकारगण हैं जो इस चीज़ को समझते हैं और कहते हैं। तो हम एक ने छोटा सा रखा है, आप अगर एक केक को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया को रेगुलेशन जो कानून आ रहा था, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ लगाया है और कहा है कि आप सोशल मीडिया को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक स्वतंत्र है और वो स्वतंत्र रहेगा। झूठ और सच का फैसला कोर्ट करती है, वो कोर्ट ही करेगा। एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि कॉमेडियन है कुणाल कामरा, उन्होंने इस चीज़ को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट गए थे। वहाँ पे केस चल रहा है कि किस प्रकार से सोशल मीडिया पर लगाम लगाया जा रहा है। कोई बैंक कसता है सरकार के ऊपर, जो सरकार केंद्र में रहती है या राज्य में रहती है, जिसकी सरकार रहती है, उसके ऊपर आलोचना होता है। तो आलोचना ना हो, इसी कारण को लेकर ये कानून लाया जा रहा है। ये पत्रकारों का, ये हम जैसे जो सोशल मीडिया पे जो लिखते हैं उनका मानना है, और लोगों का क्या मानना है वो भी सुनेंगे। रंजन जी हैं हमारे साथ, जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब और फेसबुक पे लिखते रहते हैं और बोलते भी हैं। क्या कहेंगे इस कानून को लेकर? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना वर्डिक्ट दिया है, केंद्र सरकार की अधिसूचना को जो स्टे लगाया है, वो काबिले तारीफ़ है। और हम लोग आज इसी खुशी में केक काट रहे हैं। खुशी ये है कि केंद्र सरकार जो है वो आनन फानन में एक ऐसा कानून बनाने के चक्कर में थी कि सोशल मीडिया पे उनका ये बहाना था कि सोशल मीडिया पे आए दिन भ्रामक न्यूज़ आता है और उससे क्या होता है कि सरकार को दिक्कत होती है, पब्लिक को दिक्कत होती है। जो न्यूज़ झूठ होता है वो भी सच की तरफ पेश किया जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम ऐसा कानून ला रहे हैं कि अगर सरकार को ये लगे कि ये न्यूज़ भ्रामक है या फिर ये न्यूज़ झूठी है, तो उसको तत्काल प्रभाव से सरकार जो है या सरकार की गठित जो टीम है वो उसको उसी समय बैन कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस जो फैसले हैं उसमें जो खामियां थी उसको पकड़ लिया। खामियां क्या थी, ये चीज़ समझिए आप कि सोशल मीडिया में जो भी चीज़ें आती है उसमें जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें गलत आती है, भ्रामक भी आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप इसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाइए। आप गवर्नमेंट हैं और आपके ही लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी खबर गलत है, कौन सी खबर सही है। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके खिलाफ अगर कोई खबर आती है और आपको लगता है कि ये हमको नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप इस कानून का दुरुपयोग करते हुए आप उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को या उस न्यूज़ को आप लॉक कर सकते हैं। तो ये नहीं चलेगा कि सब कुछ आप ही का।
तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही अच्छा वर्डिक्ट था। क्या था वो जरा निकालिएगा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। यानी कि सारी चीज़ें आप अपने कब्जे में रखेंगे तो पब्लिक कहाँ जाएगी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ हैं वो चंद्रचूड़ साहब जी, उन्होंने स्टे लगा दिया है इस अधिसूचना पर, इस कानून पर, कि ऐसा अभी कुछ भी नहीं होगा। आनन फानन में ये आप नहीं ला सकते हैं भ्रामक न्यूज़ को लॉक करने के नाम पर, कि आप किसी भी मीडिया चैनल हो या फिर कोई भी न्यूज़ को आप अपने मन से बंद कर दें। तो एक तरह से आप कहें कि ये प्रेस की आज़ादी को जो बंद करने का, प्रेस की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी को जो ताला लगाने का कोशिश कर रही थी सरकार, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। एक लाइन में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो 3 स्तंभ हैं, मीडिया को लेकर के 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया, इसमें तीनों के तीनों जो स्तंभ है वो अभी अपंग हैं। बस एक स्तंभ जो है न्यायपालिका, वो अपना काम कर रही है, और न्यायपालिका ने ये दिखा दिया कि न्यायपालिका हमेशा से लोगों का और पब्लिक का जो है वो भला ही करती है, उसके खिलाफ कभी नहीं जा सकती। तो न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा डिसीजन लेते हुए केंद्र सरकार के अधिसूचना पर स्टे लगा दिया है कि आप सोशल मीडिया पर रेगुलेट हो रहे किसी भी न्यूज़ को भ्रामक कर करके अपने से आप नहीं रोक सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB एक बनी हुई है कमेटी, वो ये डिसाइड करेगी, और कानून बना हुआ है कि कौन सा चीज़ गलत है, कौन सा चीज़ सही है। तो हम लोग आज इसी खुशी में केक काट रहे हैं कि प्रेस की आज़ादी को कानून ने बचाया है। केंद्र सरकार ने उस पर ताला लगाने की कोशिश कर रही थी। केंद्र सरकार का कहना ऐसा था, अगर कानून को अगर आप पढ़ेंगे तो उस कानून में ऐसा लिखा था कि अगर खुशी में हम लोग आज केक काट रहे हैं और मुंह मीठा कर रहे हैं। सरकार का ये कहना था, कानून में ऐसा था कि अगर कानून जिले में एक जिले में एक कमेटी बना दी जाएगी, उस कमेटी को अगर लगा कि अगर ये खबर झूठी है, इस खबर में गलत है, सरकार के खिलाफ अगर बोला गया है, तो जो अधिकारी हैं वो अधिकारी आपके ऑफिस तक पहुंचेंगे, आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल, आपके जितने भी उपकरण हैं वो सब सीज करके लेके जाएंगे। इस कानून में ऐसा प्रावधान था। क्या कहेंगे इस कानून को, जिस तरह से अभी हम लोग जिस तरह से बात कर रहे थे, तो उस कानून के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया की आज़ादी को बरकरार रखा। अगर सोशल मीडिया पर अभी जो समाचार चलते हैं वह कुछ सही होते हैं, कुछ भ्रामक, ये बात सही है, लेकिन उसे पूरी तरह रोक देना, वो लोकतंत्र के आज़ादी जो है मीडिया की, वो उससे रुक रही थी, और ये आज़ादी रुकनी नहीं चाहिए। उसके लिए भारत सरकार एक स्वतंत्र एजेंसी बनाए और उसके लिए अलग से सेल बनाए, उसके अधिकारी बनाए, जो जांचे सही और गलत, तो वो ठीक रहेगा। जो गलत है वो तो गलत ही रहेगा, लेकिन जो सही है दिखाते हैं सोशल मीडिया में, हमेशा सही रहेंगे। इसके लिए सोशल मीडिया और माननीय उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरह से मतलब PIB एक पहले से स्वतंत्र नहीं थी, सरकार के कंट्रोल में काम करती थी, ऑलरेडी वो फेक न्यूज़ को कवर करती थी, फेक न्यूज़ को देखती थी, उसका इतिहास, लेकिन एक जो इसके बैक डोर से घुसने की कोशिश की जा रही थी कि IT रूल लाकर सोशल मीडिया पे लगाम लगाया जाए, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पर जो लिखते हैं सरकार के खिलाफ, जो लोग लिखते हैं, शायद ऐसा उस कानून में, अगर उस कानून को पढ़ेंगे तो उसमें प्रावधान ऐसा था कि अगर सरकार चाहे तो आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, जिस चीज़ से आप शूट कर रहे हैं, ट्राइपॉड हो गया, सब चीज़ उठा के लेके जाने का उस कानून में प्रावधान था। सरकार का ये नियंत्रण तो अच्छा है, लेकिन स्वतंत्रता जो है मीडिया का, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया जो भी अभी चल रही है, उसमें बैंड भी लगना चाहिए। सच्चाई से आधारित या झूठा खबर लोग बहुत भ्रामक ऐसा प्रसारित करते हैं, जिससे क्षेत्र का या राज्य का या जिले में अशांति फैल जाती है। ऐसा न्यूज पर बैंड लगना चाहिए, लेकिन सरकार का जो खामियां हैं, उस खामियां को यदि मीडिया नहीं उठावे तो फिर विपक्ष भी निकम्मी हो जाए। तो इस परिस्थिति में हम लोग या मीडिया वाले लोग ही विपक्ष का अहम भूमिका निभाती है, और इसी को उजागर के लिए ही इसको सोशल मीडिया के माध्यम से
दर्शाया जाता है। और जो उच्चतम न्यायालय ने इस पर स्टे लगाया है, इसके लिए हम मीडिया कर्मी बहुत बहुत आभारी हैं और धन्यवाद। उन्होंने एक चीज़ और कहा था कि जो आप रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, झूठ और सच का बात हम करेंगे, आप नहीं है, आप जज बनने की कोशिश ना करें। नहीं, इसके लिए तो न्यायपालिका ही है सर्वोपरि, और सर्वोपरि में जो न्यायपालिका न्याय करती है और सब लोग उसको हम लोग मानते भी हैं। इस पर तो सरकार अपना नाकामी छुपाने के लिए ऐसा कर रही थी। चलिए, तो राकेश मेहता भी हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे, जिस तरह से मीडिया के ऊपर लगाम लगाया जा रहा था, अगर इस कानून को अगर बढ़िया से अगर पढ़ा जाए तो उसमें ऐसा है कि आप सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं तो अगर जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बताएं तो यहाँ पे जिस चौक की ही बात कर रहे हैं, इस चौक में ही 2 ट्रैक्टर बालू गिरा दिया गया था और ट्रैक्टर लेके चले गए थे। उस न्यूज़ कवर को हमने कवर दिया था और टोटल इंस्टाग्राम पे 6 मिलियन, यूट्यूब पे 5 मिलियन, टोटल 12 मिलियन लोगों ने देखा। तो क्या इस चीज़ को नहीं प्रसारित करना चाहिए? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप मतलब ऐसे कस्बे से, गांव से निकल के और ये जो सच दिखाने का काम करते हैं, तो पहले बधाई के पात्र आप हैं। और दूसरा बधाई के पात्र आज हम देना चाहेंगे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को, कि जो ठीक है सोशल मीडिया में भ्रामक खबरें चलती है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रेस को या फिर मीडिया को, व्हाट्सएप को, फेसबुक को, यूट्यूब को अगर सरकार अपने नियंत्रित में चलाए तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ या सरकार के सामने सच कोई नहीं बोल सकता है। जो बोलेगा सरकार उसको बैन करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट अगर इसको स्टे लगाई है कि आपको इतना जल्दबाजी में ये कानून लाने की आवश्यकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अपने जगह में बहुत सराहनीय काम की है। क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम में, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड की बात चल रही है। वहाँ पे सभी हो, विपक्ष के कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो या बीजेपी हो, सबके खिलाफ वहाँ पे चल रहा है कि किसने किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। तो 20 तारीख को आनन फानन में एक अधिसूचना जारी कर दी जाती है कि सोशल मीडिया पे हम लगाम लगाएंगे, क्योंकि इस तरह से जो भ्रामक खबरें हैं इस चुनाव में जो चलती हैं उसको लगाम लगाएंगे। वो जो आप जो 20 मार्च को जो आया है, ये जो सोशल मीडिया रेगुलेट करने का जो कानून आया, वो कानून इसलिए आया है कि चुनाव के वक्त पे मतलब चुनावी बॉन्ड जो है उसको उजागर करना। तो भाजपा भी कितना दूध की धुली है, कांग्रेस भी कितना दूध की धुली है, या इस देश में जितनी पार्टियां हैं कौन कितना दूध की धुली है, वो सबका पर्दाफाश हो रहा है। तो ये पर्दाफाश कौन करेगा भाई? जो यूट्यूब में यूट्यूबर अच्छा है, जो फेसबुक में मतलब जो भी सोशल मीडिया में अच्छा है, तो ये लोग हमारे जन्म कुंडली को खोल के रख देंगे। और अगर हम जब खोल के रख देंगे तो हम तो बेनकाब हो जाएंगे। तो बेनकाब ना हो इसलिए सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का एकदम अनन फनन में कानून लाया गया। तो न्यायपालिका भी अपना काम कर रही है। वो भी देखी कि भाई अगर चौथे स्तंभ हम जिसको कहते हैं मीडिया को, अगर प्रेस बंधु को ही हाईचेक कर लिया जाए तो फिर इस देश में जो अभिव्यक्ति की बात करते हैं वो आर्टिकल कहाँ रह जाएगा? वो तो फिर जेब में आ जाएगा। चाहे 19A कहाँ रह जाएगा? मान लीजिए सरकार में कोई भी आ जाए, हम नहीं बोलते हैं बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, कल हम भी आते हैं तो हम भी तो समझिए सोशल मीडिया को अपने जेब में रखेंगे। तुमको ये नहीं बोलना है, तुमको ये नहीं दिखाना है। तो ये जो हुआ है ये वाकई में सराहनीय है। देश में कहीं ना कहीं जो बोलने की आज़ादी है, सच दिखाने की आज़ादी है, वो परंपरा जारी रहेगी। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। चलिए, तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक वर्डिक्ट आया था जो हम कर रहे हैं, हम उसकी एक बार और फिर से बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो ये कहना था, और उनका कहना ये इसके लिए था कि जिस तरह से केंद्र सरकार जो कानून लेकर आ रही थी, पिछले दरवाजे से एक अधिसूचना जारी कर दी गई थी कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करेंगे, जहाँ पे जो खबरें चलती हैं, फेक न्यूज़ चलती हैं, उनको हम कंट्रोल करेंगे। और सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम को कहेंगे कि ये वीडियो फेक है, इस वीडियो को तुरंत हटाइए, तो तुरंत हट जाएगा। ये अगर कानून आने के बाद अगर कानून बन जाता, अभी तो लोग सुनते नहीं हैं, अभी यूट्यूब नहीं सुनता है कि आपके पास कोई ऐसा कानून नहीं है, लेकिन अगर कानून बन जाता
तो फिर जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं, जैसे आज की हम आपको बात बताते हैं। आज हमने एक खबर चलाई थी कि त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 3 करोड़ रुपए का चंदा जेएमएम को दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। तो हम आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं। अगर जेएमएम चाहे तो वो मेरे ऊपर केस कर सकती है। अगर ये कानून आता तो आज हमें उठा भी सकती थी। ये कानून के तहत प्रावधान था कि आप झूठी खबर चला रहे हैं और झूठी खबर के अंतर्गत हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं और आपके जितने भी सामान है उसको भी जब्त कर सकते हैं। तो त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 3 करोड़ रुपए का चंदा दिया। वो क्यों दिया, वो तो जब जो कुछ सवाल पैदा होगा तो उनको बताना ही होगा कि 3 करोड़ रुपए का चंदा जो आपने दिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, वो क्यों दिया है। क्योंकि एक बात और आपको हम बता देते हैं कि जब ये जो दिया गया था वो करीबन 18 अक्टूबर को ये चंदा दिया गया था। तो 18 अक्टूबर से एनटीपीसी का जो पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना है उसका विस्तार होना था। उसके बाद 3 करोड़ रुपए का चंदा दिया जाता है। उसके बाद प्रशासन के द्वारा काम जोरों शोरों से चलाया जाता है। तो ये फैक्ट है जो हमने बताया है लोगों को। तो ये चीज़ नहीं हो, इसके कारण से एक कानून लाया जा रहा था और उसमें दोनों को फायदा था। केंद्र सरकार को भी फायदा था और राज्य सरकार का भी फायदा था। जैसा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में हुआ है कि अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो लेके आई थी केंद्र सरकार, लेकिन फायदा हुआ सभी पार्टियों को। सभी पार्टियों ने जमकर चंदे लिए हैं, कोई बोलने वाला है नहीं। पैसा कहाँ से आया, कौन दिया, कहाँ दिया, अब इस पूरा काला चिट्ठा खोलकर सुप्रीम कोर्ट ने रख दिया है कि कौन पैसा कितने दिया, कहाँ से आया, कैसे दिया। तो ये था, आज हमने एक केक कट किया था कि सोशल मीडिया को केंद्र सरकार रेगुलेट ना करे, उसी को लेकर। और सोशल मीडिया जिस तरह से स्वतंत्र है उसी तरह से स्वतंत्र रहने देना चाहिए था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? सोशल मीडिया को क्या कंट्रोल किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। और अगर इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। जोहार।